जाइए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बिठा दो, वहीं बिठा दो, बिठा दो भाई, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। एक मिनट, बिल्कुल पॉलिटिकल रूप में मैंने किसके हमारे पास है इमरान ने हमने ले रखी है। अरे हमने ले रखी है। यूं तो दोस्तों पूरे देश भर में दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ जुल्म जाती होती है, तो भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं और इनके लिए आवाज को जो है बुलंद करने का काम करते हैं। जहां कहीं भी पूरे देश भर में मुसलमानों की हकमारी होती है, सरकार इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, चंद्रशेखर आजाद खड़ा होकर इनके जो भी खिलाफ में नीति बनती है उसके लिए आवाज को जो है बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि कल देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में, आपको बता दूं कि जहां कहीं भी मुसलमानों के साथ जुल्म जाती हो रही है, जो अभी नया जो है वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार कानून ले आ रही है, धर्म गुरुओं के अपमान के विरोध में चंद्रशेखर आजाद को जो है बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया था और उसमें चंद्रशेखर आजाद को इनवाइट किया गया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे ही पहुंचते हैं भाषण देने के लिए, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद गो बैक को नारा लगता है। और आपको बता दूं कि एक शख्स है जिनका नाम जो है सलमान हाजी है, इनका ये कहना है कि हमने चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया है और ये चंद्रशेखर आजाद बिना बुलाए हुए ही आ गए हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि अगर पूरे पोस्ट को आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद को जाने से पहले खुद जो है आजाद समाज पार्टी कांसीराम के ऑफिशियल पेज से इस बात की जानकारी दी गई, जिसमें लिखा गया कि संविधान संसद धार्मिक अपमान नहीं सहेंगे। मुद्दा था नबी पाकिस्तान में गुस्ताखी बंद करो, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के विरोध में, मुस्लिम धर्म गुरुओं पर झूठे मुकदमे के विरोध में। अगर आप दोस्तों नीचे तस्वीर देखेंगे तो गुलजार जो है सिद्दीकी की तस्वीरें हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के समस्त सदस्य हैं आजाद समाज पार्टी के। उसके बाद देखिए जौहर आजाद है, काशिफ राजा है, मोहम्मद याकिब है, तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग स्टेटों के, उन तमाम प्रदेश अध्यक्षों की, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की जो है तस्वीर है। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मुख्य अतिथि के तौर पर चंद्रशेखर आजाद इनवाइट हैं। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए, चंद्रशेखर आजाद जिनके लिए लड़ाई जो है लड़ते हैं, आज वही जो है उनका विरोध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद उस वक्त में मुसलमानों का साथ दिया था जब इस देश में जो है सीएए और एनआरसी लागू किया जा रहा था। तब जो है चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर और जामा मस्जिद के माध्यम से जो है मुसलमानों के पक्ष में आवाज को बुलंद करने का काम किया था और कहा कि अगर मुसलमानों पर कोई जो है कानून गुजरेगा, अगर मुसलमानों पर कोई लाठी गिरेगी तो लाठी गिरने से पहले वो लाठी पहले चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गिरेगी। और सीएए और एनआरसी के मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश भर में मुसलमानों के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा और आवाज को बुलंद करने का काम किया। लेकिन अब जिस तरीके से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का पोस्ट के माध्यम से विरोध हो रहा है, यह अपने आप में काफी चिंता का बात है। जरा सोचिए कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, जिस मुस्लिम समाज के लिए चंद्रशेखर आजाद एक पैर पर खड़े रहते हैं, आज वो जो है चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का कब जो है अब कितना बड़ा हो चुका है। दोस्तों आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद जहां से चुनाव जीत कर आए हैं वो नगीना संसदीय क्षेत्र है और नगीना में 52% आबादी जो है मुसलमानों का है। अगर मुसलमानों का समर्थन चंद्रशेखर आजाद को नहीं मिलता तो फिर चंद्रशेखर आजाद की करारी हार हो जाती। लेकिन अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है जनाधार मिला और जनाधार मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद देश की बड़ी पंचायत संसद भवन में पहुंचने का काम किया। लेकिन कल जिस तरीके से जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज के लोगों को आवाज बुलंद करने के लिए जाते हैं और मुसलमान समाज के लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि हमने इनको इनवाइट नहीं किया, तो जरा अंदाजा लगाइए कि क्या ये भाषा एक मुसलमान व्यक्ति की हो सकती है? नहीं।
कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो है प्रभाव डाला जा रहा है कि तुम जो है चंद्रशेखर आजाद के बारे में बोलो, क्योंकि दोस्तों आज चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से कद बढ़ा है, पिछले कम दिनों में, पिछले लगातार जो है कुछ महीनों नहीं कह सकते बल्कि कुछ सालों से चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहा है, आज तो इतना तेजी से क्रेज शायद जो है किसी का बना हो, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का क्रेज बढ़ा है उसको लेकर आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में जिस तरीके से जंतर मंतर से वीडियो वायरल किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को बुलाया नहीं था, फिर भी जो है इनवाइट किया गया। अब इसको लेकर आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं ट्विटर पर क्या कुछ लिख रहे हैं आपको देखिए। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद के एक समर्थक हैं जिनका नाम जो है कृष्ण संजीत जाटव है, इनके नाम से जो है ट्विटर आईडी है, और ये लिखते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद भैया जी जैसे ही बोलने के लिए मंच पर आए, एक साजिश के तहत विरोधियों ने यहां भी विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने मामले को तत्काल संभाल लिया। हमारी एकता तोड़ने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन यह कामयाब नहीं होंगे। भीम आर्मी चीफ जी का मुस्लिमों के बीच जो क्रेज बढ़ा है उसे कुछ विरोधी घबराए हुए। दोस्तों, जो कृष्ण संजीत जाटव लिखे हैं, कहीं ना कहीं इनके बात में सच्चाई है। जरा सोचिए, अगर मुसलमानों का साथ नहीं मिलता तो क्या चंद्रशेखर आजाद सांसद बनते? क्या चंद्रशेखर आजाद के नाम के आगे सांसद लगता, एमपी लगता? नहीं लगता। आज जिस तरीके से मुसलमानों का एक तरफा नगीना लोकसभा क्षेत्र में, नगीना लोकसभा सीट से जिस तरीके से एक तरफा समर्थन, एक तरफा वोट चंद्रशेखर आजाद को मिला, कहीं ना कहीं ये विरोधियों की साजिश हो सकती है कि एक व्यक्ति को जो है वो प्रभाव डाले, और वो जो व्यक्ति जो है सलमान हाजी नाम का व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद का विरोध इस बात पर कर रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को उसने बुलाया नहीं था। जरा सोचिए दोस्तों, चलिए मान लेते हैं सलमान हाजी जो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया गया था, फिर भी आकर वो बोल रहे थे, लेकिन सोचिए जिस व्यक्ति को बुलाया नहीं गया फिर भी जो है वो व्यक्ति आपके हक का अधिकार के ऊपर जो है हमला हो रहा है, और वो व्यक्ति जो है लाठी खाने के लिए सड़कों पर आ रहा है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, तो फिर जो है आपको क्या दिक्कत है? क्या ऐसा नेता मिल सकता है क्या कि आपकी समस्याओं के साथ आपके बिना बुलाए हुए पर भी जाता है? क्या ऐसा नेता मिल सकता है क्या? इसका जवाब होगा नहीं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों क्रेज बढ़ा है, कहीं ना कहीं एक तरीके से विरोधियों की साजिश है, और चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत में इकलौते ऐसे नेता हैं जिसका सबसे ज्यादा समर्थन जो है मुसलमानों का मिलता है, और आज चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम समाज के लोगों के दिलों में बसते हैं। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है दलित और आदिवासियों की और जो मुस्लिम है, ये तीन जो है कम्युनिटी के लोगों की पार्टी को कह सकते हैं लेकर चलती है, और सबकी जो है भागीदारी करके दी है। और आप देखेंगे तो अधिकतर प्रदेश स्टेटों में जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है मुस्लिम समाज के लोगों को बनाया गया, और तमाम लोग जो है अच्छा नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जंतर मंतर, देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश भर में जिस तरीके से मुसलमानों के हक अधिकारों को लूटा जा रहा है, जो धर्म गुरु हैं उनके भाषण देने पर जो है झूठे एफआईआर कर दिए जा रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड ला रही है मुसलमानों के विरोध में सरकार, उसके खिलाफ में चंद्रशेखर आजाद जो है आवाज बुलंद करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद का विरोध किया गया और चंद्रशेखर आजाद गो बैक के नारे लगे, और ये कहा गया कि हमने चंद्रशेखर आजाद को नहीं बुलाया था, फिर भी जो है चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का विरोध करने का काम किया गया। चंद्रशेखर आजाद का क्रेज क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानता है। यूथ आइकॉनिक लीडर में चंद्रशेखर आजाद का नाम आ जाता है। देश की जानी मानी जो प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद को जो है नवाजने का काम किया है, और बड़ा एक तरीके से वो भी आइकॉन बनाने का काम किया, और कहा है कि ये इमर्जिंग लीडर है, और चंद्रशेखर आजाद ने साबित भी किया। चंद्रशेखर आजाद का रिकॉर्ड दोस्तों ये है कि संसद भवन में बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के जो राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, और विपक्ष के जो राहुल गांधी है, इनके भाषण पर भी उतना व्यूज नहीं आते हैं जितना व्यूज है चंद्रशेखर आजाद के वीडियोज पर आते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के वीडियोज के व्यूज आना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का क्रेज जो राहुल गांधी है और जो नरेंद्र मोदी है इनकी तुलना में जो है बेहतर है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद के वीडियो पर, संसद में दिए भाषण पर जो सबसे अधिक बार देखा जाता है। तो चंद्रशेखर का दोस्तों राजनीति में कद बहुत बड़ा है, और आज जिस तरीके से आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के कुछ मुस्लिम के द्वारा ये कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद जो है कहीं ना कहीं उनको इनवाइट नहीं किया गया था, वो जो है बिना बुलाए हुए आ गए। तो सोचिए दोस्तों कितनी पॉजिटिव बात है, लेकिन फिर भी जो ऐसे रूमर फैलाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद
जो है बिना ऐसे चले गए, चंद्रशेखर आजाद का अपमान हो गया। तो दोस्तों ऐसा नेता मिलेगा कहाँ? चलिए मान लेते हैं। आपको बताया कि दोस्तों की जाने से पहले चंद्रशेखर आजाद तो ऐलान किया बाकायदा अपने ऑफिशियल आजाद समाज पार्टी कांसीराम से उन्होंने इस चीज को जारी किया है और ये पहले से स्पष्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को इन्वाइट नहीं किया गया और चंद्रशेखर आजाद के गो बैक का नारा लगे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये मुस्लिम बोल सकता है? अगर आपको लगता है कि मुस्लिम बोल सकता है तो किस प्रकार के मुस्लिम बोल सकता है? किस प्रभाव और विचारधारा वाला मुस्लिम का ये काम हो सकता है? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।